जिसके अंदर 90 लॉकर थे। स्ट्रांग रूम के अंदर जो लोग अपने जेवरात, अपनी कीमती चीजें वहां पर रखते हैं, उसके करीब 90 लॉकर थे। उनमें से 30 लॉकर दीवार में सेंध लगा करके काट दिए गए। कार है, इसी कार से बदमाश भाग रहे थे और ये बताया जा रहा है कि इसी कार से वो लोग गए थे। एक और गाड़ी थी जिसमें दूसरी टीम थी बदमाशों की। एक बदमाश जब निकल करके भागने लगा तो उसको पुलिस ने एनकाउंटर किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लुटेरों ने बैंक के 42 लॉकर लूट लिए और उसके 24 घंटे के अंदर पुलिस ने एक आरोपी को इनकाउंटर में पकड़ भी लिया। जी हाँ, लखनऊ के चिन्हट इलाके में तब हो हल्ला मच गया जब पता चला कि अयोध्या हाईवे के किनारे इंडियन ओवरसीज बैंक में 90 लॉकर्स में से 42 लॉकर्स को लूट लिया गया। 2360 रुपया। 2360 रुपया। और आपके जेवरात इसमें वैल्यूएबल्स रखे होंगे कितना? एफडी भी उसमें लेते हैं। अच्छा, तो आप लोगों के सभी के जो है लॉकर थे इसमें? ये तमाम है? आपका एफडी के लोग लॉकर नहीं देते हैं और तुरंत बंद हो जाएगा तो ऑपरेट, अगर पैसा नहीं जमा करेंगे तो ऑपरेट नहीं करने देंगे आपको। ये है। तो आज आप लोगों को ये बताया इन लोगों ने इन्फॉर्म नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। ये तो बाहर के लोगों को पता चल रहा है कि 30-35 लॉकर टूटे 90 में से। फर्जी में सिक्योरिटी गार्ड लाके ले आए हैं। दरअसल रविवार की शाम को बैंक मैनेजर ने पुलिस को सूचना दी कि बैंक में चोरी हो गई है। बताया गया कि बदमाशों ने बैंक के लॉकर रूम को गैस कटर से काटकर कुल 90 लॉकर में से करीब 42 लॉकर काट दिए और उसमें रखे करोड़ों के जेवरात चोरी कर लिए। इस पूरी घटना के बाद छुट्टी के दिन बैंक में हाहाकार मच गया। पर हो गया, मेरे लॉकर है यहाँ पर काफी टाइम से, बहुत थे ऑर्नामेंट्स थे, सारा ज्वेलरी मेरा था उसमें। अब लॉकर्स में तो स्पेसिफिकली इंसान अपनी प्रॉपर्टी ही रखता है ना। बैंक ने बताया आपको कि ये इस तरीके? हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, हमें इधर उधर से अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला है, तब हम यहाँ पे आए हैं। बैंक ने कुछ नहीं बताया। पड़ोसी के नाते नजर आया हमको कि टूटा है, उन्हीं को नहीं पता लगा। ना इनके पास कोई सिक्योरिटी है ना कुछ है इनके पास। मिली जानकारी के अनुसार बदमाश बैंक में पीछे से घुसे थे। बैंक में पीछे जाने के लिए एक सुनसान गली और उस गली में ऊंची दीवार के बाद एक जर्जर दीवार तोड़कर बदमाश अंदर गए। अंदर करीब 40 फीट चलने के बाद बैंक की 9 इंच की 2 दीवारों को तोड़ा और फिर लॉकर रूम पहुंच गए। गैस कटर की सहायता से लॉकर रूम को काटा गया। फिर एक एक लॉकर के कुंडे को काट कर रखे जेवरात और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिए गए। लखनऊ के चिन्हट इलाके में स्थित ओवरसीज बैंक के लॉकरों को तोड़कर जो करोड़ों की चोरी हुई है, उसकी शुरुआत बैंक के पिछले हिस्से से हुई है। मैं इस समय पर उस बैंक के पीछे वाली गली में, पहले आपको गली दिखाते हैं। ये देखिए, ये आपको सामने ये अयोध्या फैजाबाद, जो लखनऊ फैजाबाद का हाईवे है, वो सड़क है और ये बैक साइड पे की गली है। ये बैक साइड में आता है, ये सुनसान गली है, एक आध जो घर बने हैं, लेकिन ये पूरा इलाका सुनसान होता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये इमारत, ये बैक साइड है बैंक का। इंडियन ओवरसीज बैंक अगले हिस्से में है जो सड़क की तरफ पड़ता है। और लॉकर चूंकि बहुत सेफ जगह पर रखा जाता है, बैंक में बिल्कुल अंदर रखा जाता है, लिहाजा ये अंदर की साइड पर ये लॉकर। और ये जो अभी तक जितनी तफ्तीश पुलिस के द्वारा की गई, जो जानकारी मिल पा रही है पुलिस के अधिकारियों से, जो सूत्रों से, उसके अनुसार जो बदमाश थे, जो एंट्रेंस हुआ वो यहाँ से हुआ। ये दीवार है और यहाँ से जाने के बाद ये जो आपको तस्वीरों में आप ये देखिए, ये जो सामने है, ये एक हिस्सा अनकंस्ट्रक्टेड है और माना जा रहा है कि इसी को तोड़ करके इत्मीनान से, चूंकि ये पूरा इलाका एक सेफ साइड है, यहाँ पर अगर कोई आदमी रात में छिप करके भी बैठ जाए, इलेक्ट्रिक कटर को भी लेकर बैठ जाए, तो किसी को जानकारी नहीं होगी और रात के अंधेरे में अंदर टॉर्च जला करके अंदर पूरा सीधे बैंक के जो उस दीवार तक पहुंचा जा सकता। बैंक की जो दीवार, अंतिम दीवार है और जो सटी हुई दीवार है, जहां पर लॉकर को काट करके करोड़ों की चोरी की गई, वहां तक पहुंचा जा सकता है। जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है कि यहीं से एंट्रेंस करने के बाद चोर अंदर घुसे और उसके बाद लॉकर, जो 90 लॉकर थे इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर, वहां पर 30 लॉकरों को काट कर वहां पर रखे करोड़ों के जेवरात चोरी कर फरार हो गए। इस पूरी घटना के बाद देर रात ही लखनऊ पुलिस ने खोजबीन शुरू कर दी। सोमवार की सुबह तड़के आउटर रिंग रोड के बाहर पुलिस ने गाड़ी रोकी तो फायरिंग हुई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने बिहार के रहने वाले अरविंद कुमार को पैर में गोली मारी।
हालांकि इस दौरान 2 और आरोपी भागने में कामयाब हो गए। चिनहट के इंडियन ओवरसीज बैंक में लॉकर को काटकर 42 लॉकरों से करोड़ों की चोरी करने वाले बदमाशों को 24 घंटे में लखनऊ पुलिस ने दबोच लिया है। इस वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों में शामिल एक बदमाश को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद घायल किया है और 2 दबोचे गए हैं। ये कार है, इसी कार से बदमाश भाग रहे थे और ये बताया जा रहा है कि इसी कार से वो लोग गए थे। एक और गाड़ी थी जिसमें दूसरी टीम थी बदमाशों की। एक बदमाश जब निकल करके भागने लगा तो उसको पुलिस ने एनकाउंटर किया और उसके बाद वो घायल हुआ है, जबकि 2 अन्य बदमाश जो इस कार में सवार थे उनको दबोचा गया है, उनको पकड़ा गया है। और अब ये कहा जा सकता है कि 24 घंटे के अंदर जिस तरीके से पुलिस को सूचना मिली, देखिए गाड़ी के अंदर ये पूरे भागने के बाद, वारदात को अंजाम देने के बाद पूरा इसी कार को ही एक तरीके से घर बना रखा था, यहीं से दूर निकल जाते। ये बिना नंबर की गाड़ी है जिसको पुलिस ने यहाँ पे आउटर रिंग रोड जो इलाका है लखनऊ का, चिन्हट थाना क्षेत्र में ही, वहां पर इसको चेज किया और उसके बाद एनकाउंटर हुआ और उस एनकाउंटर में एक बदमाश मुठभेड़ के बाद दबोचा गया है, एनकाउंटर में घायल हुआ है, जबकि उसके 2 अन्य साथी को दबोच लिया गया। देखिए उनके जो सामान है, ये सामान है उनके पास से ये लोहे के जब कटर का यूज किया होगा और उस समय की, ये हो सकता है कि उस समय के रॉड हो या अन्य चोरी के सामान में, और पूरी गृहस्थी, कपड़े सभी के, यानी कि बदमाश यहाँ से अगर थोड़ी देर पुलिस और चूक कर जाती तो शायद ये उत्तर प्रदेश छोड़कर, ये चूंकि आउटर रिंग रोड का इलाका है और यहाँ से फरार हो जाते। ये घटना स्थल है, यहाँ पर पुलिस को पिस्टल मिली थी, उसकी गिरी हुई, और एक बदमाश को जो घायल हुआ है उसको नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। बदमाश बिहार का रहने वाला अरविंद बताया गया है। बाकी जो 2 अन्य बदमाश दबोचे गए हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन इतना जरूर है कि चिन्हट इलाके में करोड़ों की लूट का या चोरी करने वाले बैंक के लॉकर को काटकर, 42 लॉकर काटकर जेवरात चोरी करने वाले जो बदमाश हैं वो पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। एक सिरा पुलिस के हाथ में लगा है। अभी इस पूरे घटना को अंजाम देने वाले कितने बदमाश थे ये पूछताछ में साफ होगा। पुलिस का कहना है कि फिलहाल वो बाकी बचे आरोपियों को खोज रही है और घायल आरोपी से पूछताछ हो रही है। इसी पे क्रम में एक मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि 2 संदिग्ध गाड़ियां यहां से निकल रही हैं जो कल की घटना से कनेक्टेड हो सकती हैं। इस सूचना का संज्ञान लेकर क्राइम टीम पूर्वी और थाना चिन्हट की पुलिस मौके पर पहुंची और चेकिंग अभियान उस एरिया में शुरू कराया गया। जब वो गाड़ियां वहां से पास हो रही थी तो पुलिस द्वारा उनको रोक के उनसे पूछताछ करने का प्रयास किया गया। इसमें से एक गाड़ी से एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पर फायर कर दिया गया और जंगल खेतों की तरफ भागने का प्रयास किया गया। वह बाकी साथी गाड़ी बढ़ा के वहां से भाग गए। पुलिस द्वारा बचाव में सिखलाए हुए तरीके से जवाबी फायर किया गया, जिसमें उस व्यक्ति के पैर पे गोली लगी है। उसकी पहचान अरविंद कुमार के नाम से हुई है, निवासी सीताकुंडी, जनपद मुंगेर, बिहार का है, रहने वाला है। इसके पास से कल की घटना से कनेक्टेड कुछ सामान प्राप्त हुआ है। पुलिस द्वारा व्यापक चेकिंग अभियान पूरे जनपद स्तर पर भी कराया जा रहा है कि जो भी और संदिग्ध लोग साथ इनके हैं उन पर भी जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी या कार्रवाई की जा सके। उन पे अग्रिम विधिक कार्रवाई चल रही है, जैसा होगा अवगत कराया जाएगा। आरोपी तो पकड़ लिए गए, लेकिन क्या लोगों को उनका पैसा वापस मिल पाएगा, यह अब भी एक बड़ा सवाल है। लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।